और यूपी की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गठबंधन के तहत 60 सीटों पर चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। जी हां, लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी के खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया अलायंस को अखिलेश यादव ने संदेश भेज दिया है कि सीट बंटवारे पर अब ज्यादा देरी ठीक नहीं है। सपा 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें ही सहयोगियों को दे सकती है। ये संदेश अखिलेश यादव ने दे दिया है। पुराने सहयोगियों को हालांकि साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़ाने की भी तैयारी है और इन सहयोगियों में आरएलडी और अपना दल कमेराबादी के कुछ नेता हैं जो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतर सकते हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए भी सीट छोड़ने को समाजवादी पार्टी तैयार है। किसी भी विवाद की स्थिति में अकेले ही सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी समाजवादी पार्टी अंदर ही अंदर कर रही है। यानी कि अखिलेश यादव पूरी तरह से रणनीति तय कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कोई भी हीला हवाली अपनी ओर से नहीं रखना चाहती, कोई भी कमजोरी नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि इंडिया अलायंस को सीधा संदेश अखिलेश यादव ने आज भेज दिया है और कह दिया है कि कम से कम 60 सीटों पर सपा ही यूपी में चुनाव लड़ेगी। इसी के तहत अगर इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में साथ आना है तो फिर हमारी शर्तों पर ही चुनावी मैदान में साथ आना होगा। समाजवादी पार्टी 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इससे कम पर कोई भी गठबंधन स्वीकार नहीं होगा। बाकी सीटें जो भी बचती हैं, चाहे 20 हो या फिर 25, उन पर ही सहयोगियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि कुछ जो पुराने सहयोगी हैं जैसे कि आरएलडी है और अपना दल कमेराबादी है, इन नेताओं को भी साइकिल सिंबल पर यानी समाजवादी पार्टी अपने कोटे से चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसा विधानसभा चुनावों के दौरान भी हुआ था और वहां पर तमाम नेताओं को, चाहे अपना दल की पल्लवी पटेल हो या फिर कुछ और नेता, वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान पर उतरे थे। ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। आरएलडी और अपना दल के कुछ नेता साइकिल सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए सीट छोड़ने को भी समाजवादी पार्टी तैयार है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों पर भी अपनी तैयारी लेकर के चल रही है, क्योंकि अगर अलायंस नहीं बनता है उत्तर प्रदेश में तो फिर सपा सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसी तैयारी भी समाजवादी पार्टी में की जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से अपडेट सामने आई है। फिलहाल की अपडेट ये है कि कम से कम 60 सीटों पर अखिलेश यादव ने दावेदारी ठोक दी है। इंडिया अलायंस को संदेश भेज दिया है कि सीट बंटवारे पर अब देरी ठीक नहीं है, आप अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट करिए। हमने साफ तौर से बता दिया है कि 55 से 60 सीटें हमें चाहिए, बाकी सीटें ही हम अपने सहयोगियों को दे सकते हैं। पुराने सहयोगियों को साइकिल सिंबल पर हालांकि चुनाव लड़ाने की भी तैयारी है। आरएलडी और अपना दल कमेराबादी के कुछ नेताओं को साइकिल सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए भी समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी। जेडीयू को कुछ 1-2 सीट और भी दी जा सकती है। हालांकि किसी भी विवाद की स्थिति में अकेले चुनावी मैदान में सभी 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी भी समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। तो तमाम तैयारियां अब लोकसभा चुनावों को लेकर सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश से जो बड़ी अपडेट है वो ये कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में निश्चित तौर पर अब डोमिनेट करती हुई अपनी स्थितियों को साफ कर रही है और समाजवादी पार्टी तमाम शर्तों पर अब खुलकर अपनी बात